हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, फाइन, ओके, वेरी डायनामिक क्लास, वेरी गुड क्लास। ओके, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या है, फोर्स की कॉन्सेप्ट क्या है और फोर्स कितने टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि मास क्या है, इनर्शिया क्या है। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मास क्या है, इनर्शिया क्या है। तो आज की हमारी कॉन्सेप्ट ये होगी कि हम डिस्कस करेंगे मास और इनर्शिया के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होती है, कोई बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या कब होती है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया क्या है, मास क्या है, इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके विषय में? मास एंड इनर्शिया। आज का टॉपिक देखिए, मास एंड इनर्शिया। क्या? मास एंड इनर्शिया। और इसको कैसे डिस्कस करेंगे? ब्रेन मैप के थ्रू। कैसे? ब्रेन मैप के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ब्रेन मैप क्या होता है? ब्रेन मैप क्या होता है? ब्रेन मैप एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जब कोई चीज स्टडी करते हैं तो पूरी की पूरी हमारे जाकर के अनकॉन्शियस माइंड में, मीन्स माइंड में बैठ जाती है, वो कभी हमें भूलती नहीं है और फिर हम एग्जाम में उसको अच्छे से राइट कर लेते हैं। तो हम इसको ब्रेन मैप के थ्रू पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ब्रेन मैप के थ्रू। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया और मास। तो चलो देखते हैं इनर्शिया क्या है, मास क्या है, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया क्या है, मास क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन में फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इज मास। व्हाट इज मास। अब पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है बच्चों हमारे माइंड में कि मास क्या है, मीन्स मास कहते किसे हैं, मास को हम डिफाइन कैसे करें। और फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कैन वी सी द मास। क्या हम मास को देख सकते हैं? कैन वी सी टच द मास। क्या हम मास को टच कर सकते हैं? फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। आखिर मास को मेजर किस में करते हैं, ठीक ना। और फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है इज इट स्केलर या वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। फिर क्वेश्चन उठता है हाउ इट इज मेजर्ड। इसको हम मेजर कैसे करें, इसका मापन कैसे करें, मेजरमेंट कैसे करें। फिर क्वेश्चन उठता है इज इट कांस्टेंट। क्या मास किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है या चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है। मास की कॉन्सेप्ट को किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, क्यों दिया। तो ये कई क्वेश्चन हमारे माइंड में जो है वो अराइज होते रहते हैं। आज इन सब का आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक ना। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज मास। मास क्या है, मास को कैसे हम डिफाइन करें। अच्छा अब ये बताइए स्टूडेंट, आप में से किसी ने मास को देखा है? हैव यू एवर सीन द मास। आप सोच रहे हो यस, हाँ हम तो देखे हैं। देखिए ये ज्यादा मास की है, ये कम मास की है, ठीक ना। नहीं, आपने मास को नहीं देखा है, ठीक ना। वी कैन नॉट सी द मास। मास को हम देख नहीं सकते हैं। मास इज अ कॉन्सेप्ट। मास एक कॉन्सेप्ट है,
ठीक ना। मास एक कॉन्सेप्ट है, हम मास को नहीं देख सकते हैं, हाँ मटेरियल को देख सकते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये वुड मटेरियल है, और हम ये फील कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा वजन है तो इसका मास ज़्यादा होगा, ये चीज़ कम वजन है तो उसका मास कम होगा। तो हम फील तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, बट हम मास को देख नहीं सकते हैं। तो मास कैन नॉट बी सीन, मास को देखा नहीं जा सकता है। और केवल मास को ही नहीं स्टूडेंट्स, जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स में, जो कॉन्सेप्ट होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे और कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है जो नहीं दिखाई देती? मास है, चार्ज है, हीट है, लाइट है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। वी कांट सी देम, हम उनको देख नहीं सकते हैं। क्या आप कभी हीट को देखते हैं? नहीं, लेकिन जब आग जल रही होती है, फायर बर्न कर रही होती है, तो एहसास करते हैं कि हाँ हमें गर्मी लग रही है, तो हमें लगता है हीट मिल रही है, बट हम उसे देखते नहीं हैं। तो हीट एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से चार्ज को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बैटरी चार्ज हो जाती तो हमारा काम करने लगती है, उससे हम वर्क करने लगते हैं, तो ये हाँ फील है कि वो चार्ज है, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। तो मास है, चार्ज है, हीट है, लाइट है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम फील कर सकते हैं, ठीक ना। इन्हें देखा नहीं जा सकता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज मास, मास क्या है, मास को कैसे हम डिफाइन करें। ओके तो चलो, अच्छा ये बताइए, कोई भी चीज लेंगे, जैसे ये मार्कर होगा, तो कोई भी चीज होती है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल में कुछ वजन होता है ना, कुछ वजन होता है ना। तो वही वजन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? मास। हम कहते हैं कि ये मार्कर कम वजन है, हम कहते हैं ये ग्लास ज्यादा वजन है, हम कहेंगे इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, ठीक है। तो हम अपने आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना, वो सब मैटर होती हैं। क्या होती हैं? मैटर होती हैं, ठीक ना। जिनमें कुछ वजन होता है और जिनको कहीं रखा जाए तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे एयर है, चेयर है, टेबल है, हम हैं, आप हैं, ये सब क्या हैं? ये सब मैटर हैं। क्या हैं? मैटर हैं। और मैटर भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको देखा नहीं जा सकता है, मटेरियल को देखा जा सकता है। तो हमारे आसपास जो है जितनी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, चेयर है, टेबल है, हम हैं, आप हैं, ये सब मैटर से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? मैटर से मिलकर बनी होती हैं। और मैटर जो है वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं मॉलिक्यूल, किसी भी बॉडी के अंदर वो जो एटम और मॉलिक्यूल और जो मैटर होता है, उसी मैटर की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि किसी बॉडी के अंदर जो उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है उसी को हम मास कहते हैं, या जिसकी वजह से हमें ये एहसास होता है कि ये चीज़ हैवी है, ये चीज़ लाइटर है, ये चीज़ भारी है, ये चीज़ हल्की है, वो चीज़ क्या कहलाती है? मास कहलाती है। तो मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी चीज़ के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जिससे हमें इस बात का एहसास होता है कि कौन चीज़ हैवी है, कौन चीज़ लाइटर है, ये उसका मास कहलाता है। तो मास इज द quantity of matter contained in a body. Mass is the quantity of matter contained in a body. Mass is the quantity of matter contained in a body. किसी भी बॉडी के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसे हम उसका मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मास की डिफिनेशन क्या हो गई? व्हाट इज मास? तो mass is the quantity of matter contained in a body. Mass is the quantity of matter contained in a body. किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है वो होता है, उसी को हम उसका मास कहते हैं। ये तो रही मास की एक डिफिनेशन। अब आप बताइए, कोई भी चीज आपके आसपास होगी, क्या उससे उसके मास को दूर किया जा सकता है? नहीं दूर किया जा सकता। कोई भी बॉडी होगी तो उसमें मास जरूर होगा, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे वो लाइटर हो, चाहे हैवी हो, लेकिन जीरो मास की तो नहीं होगी ना।
इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई भी बॉडी जब से बनती है तभी से उसके अंदर मास होता है। मास उसकी बाई बर्थ प्रॉपर्टी है, मास उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, मास उसमें शुरू से ही रहता है, मास को किसी बॉडी से दूर नहीं किया जा सकता। तो मास जो है, जो प्रॉपर्टी किसी में बाई बर्थ होती है, इनबिल्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी। तो मास एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल बॉडी की। तो अपने आसपास जो भी बॉडी है सब में मास होता है, वो बाई बर्थ होता है, इनबिल्ट होता है, उसे दूर नहीं कर सकते हो। तो मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बॉडी की। तो दूसरी डिफिनेशन क्या हो गई? मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो बाई बर्थ हो, जो इनबिल्ट हो, जो जन्मजात हो, जिसको दूर ना किया जा सके, वो बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मास हर एक बॉडी में होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन मास तो होता ही होता है। तो मास एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो अब दूसरी डिफिनेशन आपकी ये बन गई कि मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी की मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आपको मास की दो डिफिनेशन मिल गई। पहली डिफिनेशन ये मिल गई कि किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे हम मास कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। दूसरी डिफिनेशन ये मिल गई कि मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। ये दूसरी डिफिनेशन मिल गई। तीसरी डिफिनेशन क्या? तीसरा क्या कह सकते हो? तीसरा ये कह सकते हो, अच्छा ये बताइए, अर्थ में मास है ना, सन में मास है ना, मून में मास है ना, जुपिटर में मास है ना, तो अर्थ हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है? अपने मास की वजह से। मून अट्रैक्ट करता है हर चीज को, क्यों अट्रैक्ट करता है भाई? अपने मास की वजह से। जुपिटर अट्रैक्ट करता है, क्यों? अपने मास की वजह से। तो जितनी भी चीजें हैं वो अपने मास की वजह से किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आप ये कह सकते हो कि मास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हाँ, लेकिन ये अट्रैक्शन आप डेली लाइफ में नहीं फील करोगे, लेकिन अर्थ में जिसका बहुत ज्यादा मास है उसके द्वारा इस अट्रैक्शन को आप फील करोगे, ठीक ना। तो मास की वजह से जो है एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक ना। वो अट्रैक्शन फोर्स आगे हम बताएंगे, उसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये रही मास की डिफिनेशन। तो मास की डिफिनेशन आपकी हो गई, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ये पहली डिफिनेशन हो गई। दूसरी डिफिनेशन हो गई, किसी भी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसे मास कहते हैं। तीसरी आप ये कह सकते हैं कि मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मास हमारे आसपास जो भी बॉडी है उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक मतलब वो जो बाई बर्थ हो, जो इनबिल्ट हो, जिसे दूर ना किया जा सके, जो इंट्रिंसिक हो, उसे हम मास कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो बच्चों, आपको मास की डिफिनेशन याद हो गई ना? याद हो गई? वेरी गुड। बताइए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो ये पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मास की कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या मकसद रहा होगा, क्या पर्पज रहा होगा। तो मास की कॉन्सेप्ट को सबसे ग्रेट साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन। जो कि उनका कब बर्थ, डेट ऑफ बर्थ उनकी है 1642 में। कब? 1642 में। और कब वो डाइड हुए थे? 1727 में। 1727 में। तो सर आइजैक न्यूटन ने मास की कॉन्सेप्ट को दिया था। तो मास की कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने।
मास की कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। अब क्यों दिया था, क्या उसका रीजन था, क्या उनका पर्पस था? ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करने के लिए कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, उसके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करती है। तो इस बात को पता करने के लिए न्यूटन ने जो है वो मास की कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। तो मास एक कॉन्सेप्ट है जिसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। कब पैदा हुए थे ये? 1642 में। कब मरे थे? 1727 में। ओके, अब ये दूसरी बात हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, कैन बी सी द मास? क्या हम मास को देख सकते हैं बच्चों? नो, वेरी गुड। मास एक कॉन्सेप्ट है, मास एक कॉन्सेप्ट है। वी कैन नॉट सी द मास। हम मास को देख नहीं सकते हैं। हाँ, हम एहसास कर सकते हैं इसका, फीलिंग कर सकते हैं इसकी, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये ग्लास हैवियर है तो इसका मास ज़्यादा होगा, ये मार्कर लाइटर है तो इसका मास कम होगा, अर्थात इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा, इसके अंदर एटम मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, इसके अंदर एटम मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होगा। तो मास का हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन मास को हम जो है वो देख नहीं सकते। तो वी कैन नॉट सी द मास। मास को हम देख नहीं सकते। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया नो, वी कैन नॉट सी द मास। हम मास को देख नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? मास की यूनिट क्या होती है, किसमें हम मेजर करते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, मास को किसमें मेजर किया जाता है? लास्ट स्टूडेंट बताए। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। मास को हम केजी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। तो जो मास की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी होती है। क्या होती है? केजी होती है। क्या होती है? केजी होती है। तो एसआई सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम होती है। अब आप सोचोगे और सिस्टम में क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में ग्राम होती है। क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में ग्राम होती है। एसआई को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, और सीजीएस सिस्टम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम को। तो सीजीएस सिस्टम में मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में केजी में मेजर करते हैं, और एफपीएस सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। तो एफपीएस सिस्टम में पाउंड में मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम ग्राम में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक ना? तो मास की एसआई यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। क्या हो गई? किलोग्राम। क्या हो गई बच्चों? किलोग्राम। अब अगला क्वेश्चन आता है, इज इट स्केलर और वेक्टर? मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? ठीक ना? तो जब आप दुकान पर जाते हो, किसी शॉप पर जाते हो, तो क्या कहते हो? 2 kg हमें शुगर दे दो। ये तो नहीं कहते 2 kg शुगर ईस्ट में दे दो ना, कहते इसका स्क्रू ढीला हो गया थोड़ा। नहीं, केवल 2 kg कहते हो, वो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो 2 kg आपको शुगर दे देता है। इसका मतलब ये हो गया कि मास को डिस्क्राइब करने के लिए केवल इसका मैग्नीट्यूड हम बोल दें 2 kg, वो सफिशियंट है। हमें उसकी कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 kg कह देना सफिशियंट है। और मास को ऐड करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। 2 kg प्लस 2 kg 4 kg, 2 kg माइनस 1 kg 1 kg। इसके लिए कोई ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई वेक्टर ला की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मास कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो मास स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक ना? रीजन क्या है? इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इट हैव मैग्नीट्यूड। और मास हमेशा एक ही वैरायटी का होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। हमेशा मास प्लस में ही होता है, मास प्लस माइनस नहीं होता, केवल प्लस होता है। चार्ज तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मास एक ही वैरायटी में होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? खड़े हो जाओ बच्चों, बताओ कि मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। एसआई यूनिट क्या है? केजी। ओके, वेरी गुड। हाउ इट इज मेजर्ड? इसको हम मेजर कैसे करते हैं?
हाउ इट इज मेजर्ड, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसका मापन कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये तो क्वेश्चनाइज होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। देखो एक एक होती है स्प्रिंग बैलेंस, जैसे आपके यहाँ घर में जो कुकिंग सिलेंडर आता है उसका वजन स्प्रिंग बैलेंस में मेजर किया जाता है। एक होता है फिजिकल बैलेंस, जिसमें दो पलड़े लगे होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, उसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं। जो आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होती है वो फिजिकल बैलेंस है। और जो अभी अभी गांव में कुछ लोग ऐसी तराजू का यूज करते हैं बैलेंस, जिसमें दो पलड़े होते हैं, तो वो फिजिकल बैलेंस होती है। तो मास का मेजरमेंट हम फिजिकल बैलेंस से करते हैं। किससे करते हैं? फिजिकल बैलेंस से करते हैं। तो मास का मेजरमेंट हम फिजिकल बैलेंस से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? फिजिकल बैलेंस से करते हैं। तो मास का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? फिजिकल बैलेंस से करते हैं। किससे करते हैं? फिजिकल बैलेंस से करते हैं। तो ये मास का मेजरमेंट हमारा फिजिकल बैलेंस से हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि इज इट कांस्टेंट, क्या किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, या चेंज होता रहता है? देखो आपको पता है कि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? जितने एटम है, मॉलिक्यूल है उसके अंदर, वही तो है। तो मास किसी बॉडी का फिक्स रहता है। क्या होता है? मास किसी बॉडी का फिक्स रहता है। मीन्स चाहे यहाँ जितना मास होगा उतना ही मास मून पर होगा। अगर 10 kg आप यहाँ पर किसी चीज का मास है तो 10 kg मून पर भी होगा, 10 kg माउंट एवरेस्ट पर होगा, 10 kg लंदन में भी होगा, 10 kg अमेरिका में भी होगा। मास चेंज नहीं होता है। तो मास जो है वो फिक्स्ड होता है, मास चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब कोई बॉडी बहुत फास्ट चलने लगती है, कितने फास्ट? लगभग लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸, बहुत ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है। इतनी ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है, ठीक ना। तो अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चलने लगती है, या उसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है, तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। सपोज कर लो आपका मास 60 kg है। अब आपके पापा कहते हैं मेरे बेटे का मास इंक्रीज कर दो, तो मैं आपसे मनी ले लूंगा, एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करूंगा जो लगभग लाइट की स्पीड से चलेगा, उसमें आपको बैठा दूंगा तो आपका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो जब कोई बॉडी कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड चलने लगती है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट के कंपेरेबल में होती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो मास कांस्टेंट तभी तक रहता है जब स्पीड वेरी स्मॉल हो, और जब वो लाइट के कंपेरिजन में हो जाएगी तो मास चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरली आपको मास को कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। अब ये तो रहा कि मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या है? मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो मास को तो अब आपको पता लग गया कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मास कैन नॉट बी सीन, इट इज अ कॉन्सेप्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन। ये न्यूटन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगली बात, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg. Mass is a scalar quantity. Generally, the mass of a body remains constant. It does not change from place to place. अगली बात, mass cannot be seen. Mass is always positive. Mass is never negative. Next point, mass is a basic property of the material body. ठीक ना? It cannot be changed. नेक्स्ट पॉइंट, मास की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। अगली बात, मास की कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो बॉडी हैवी होगी उसका मास ज्यादा होगा, जो बॉडी लाइटर होगी उसका मास कम होगा, ठीक है ना। ये जो है मास के कुछ पॉइंट्स रहे जिनके विषय में हम जो है ने डिस्कस किया। तो अब मास के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। क्या है बच्चों? इनर्शिया। तो अभी तक आपने देखा कि मास क्या है, अभी तक आपने देखा कि मास क्या है।
मास को कैसे हम मेजर करते हैं, मास स्केलर है या वेक्टर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के विषय में देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, उसको कैसे